स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। न्यूयॉर्क टाइम्स के बड़े खुलासे के बाद अब लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हैं पत्रकार अभिसार शर्मा। और अब हाल ऐसा हो चुका है कि जब बीजेपी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब विपक्ष के ऊपर कर रहे हैं बयानबाजी, यानी कि विपक्ष के ऊपर साध रहे हैं निशाना, तो उससे भी तकलीफ हो रही है अब अभिसार शर्मा को। और आखिरकार क्यों बौखला रहे हैं अब अभिसार शर्मा? दरअसल आपके लिए बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विपक्ष हताश है, निराश है। उन्हें पता है कि 2024 में देश में फिर एक बार जनता जो है विपक्ष के ऊपर भरोसा नहीं करेगी और सत्ता में विपक्ष की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि 2024 में आए। और इसीलिए विपक्ष निराश है और इस तरीके की भाषा बोल रहा है। कुछ भी हो, लेकिन देश की जनता पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करती है और 2024 में एनडीए बनाएगी हैट्रिक। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लगातार जो बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर जो है वो वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए गए। और इसी के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है वो विपक्षी पार्टियों के ऊपर निशाना साधा और ये कहा कि किस तरीके से आज जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तुष्टीकरण, वंशवाद और भ्रष्टाचार को निश्चित के रूप में जो है वो राजनीति चला रही है। और आज जिस तरीके से बातें की जा रही है और उसी पर आज यानी कि बात करें अभिसार शर्मा की बौखलाहट इस कदर सामने आई है कि वो उनके बयानों को लेकर, यानी कि बीजेपी के नेताओं के बयानों को लेकर आज जो है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जी हां, अभिसार शर्मा ने आज पोस्ट डालते हुए ट्विटर पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा है। और इस पर उनका कहना है, यानी कि एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अगर विपक्ष के ऊपर निशाना साधा है तो उसको लेकर भी परेशानी जो है वो दिखाई दे रही है अभिसार शर्मा की इस पोस्ट में। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर निशाना साधा है उससे भी बड़ी समस्या है अब अभिसार शर्मा को। क्योंकि आपके लिए बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स के बड़े खुलासे के बाद आज देश की जनता लगातार जो है अभिसार शर्मा को गिरफ्तारी करने की बात कर रही है। और न्यूज क्लिक का अकाउंट जो है वो पहले ही एक्स यानी कि ट्विटर कहे जाने वाले एक्स से गायब और सस्पेंड हो चुका है, जिसके बाद अभिसार शर्मा केंद्र की मोदी सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर हैं। पर आज वो किस तरीके से विपक्ष के लिए जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब विपक्ष के ऊपर निशाना बीजेपी साध रही है, जब दो राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई है, दो या फिर तीन कह लीजिए, या एक ये कह लीजिए कि एक तरफ 24 है और एक तरफ एनडीए है, जिस तरीके से दोनों ही की तरफ से एक दूसरे के ऊपर को लेकर अलग अलग तरीके की बयानबाजी की जा रही है। तो आज अभिसार शर्मा इस पूरे मामले पर ट्वीट कर ये कह रहे हैं कि अटल जी को सुमन अर्पित करने के लिए मौका था, पुण्यतिथि थी, मगर इस अवसर पर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने इसे घटिया राजनीति का मंच बना दिया है, विपक्ष को गाली देने का अवसर बना दिया है। नई बीजेपी ने इस न्यू इंडिया को में ना जाने कितनी और मर्यादा लांघने का काम होगा। ये बात जो है वो अभिसार शर्मा अपने ट्वीट करके कह रहे हैं कि नई बीजेपी ने इस न्यू इंडिया में ना जाने कितनी और मर्यादाएं लांघने का काम होगा। और वहीं दूसरी तरफ एक और ट्वीट करते हुए यानी कि एक और पोस्ट करते हुए अभिसार शर्मा ने लिखा है कि लाल किले की प्राचीर से विपक्ष पर हमला, सरकारी कार्यक्रमों में विपक्ष पर हमला, बीजेपी ने हर योजना की गरिमा की धज्जियां उड़ा दी हैं। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के नेता जो हैं वो विपक्ष के ऊपर अगर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी इसी तरीके की बातें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार को लेकर कर रहा है। पर इस बीच अपने आप को पत्रकार बताने वाले और पत्रकारिता यानी कि दूसरों को गोदी मीडिया कहने वाले अभिसार शर्मा आज खुद गोद में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से जब केंद्र सरकार की तरफ से या उनके मंत्रियों की तरफ से आज विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं, विपक्ष को लेकर
लेकर बयानबाजी की जा रही है तो दुख हो रहा है अभिसार शर्मा को, क्योंकि आपके लिए बता दें कि यही वो केंद्र सरकार है, यही वो मोदी सरकार है जिसके चलते कई कड़े कानून लाए गए हैं और जिसके चलते विदेश से फंडिंग लेने वाले कई ऐसे संस्थान हैं, कई ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जिनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं कि किस तरीके से चाइना और अलग अलग देशों से फंड लेकर भारत में ही भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। और कुछ इसी तरीके का खुलासा किया गया था अभी कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की अखबार की तरफ से, जिस अखबार को अरविंद केजरीवाल की पार्टी बहुत बड़ा अखबार मानती है, उनकी सरकार बहुत बड़ा अखबार मानती है। और इसी अखबार में खुलासा हुआ था कि किस तरीके से कुछ मीडिया संस्थान जो हैं वो चाइना से करोड़ों रुपए लेते हैं, जिसमें न्यूज क्लिक का नाम भी शामिल है। और इसी न्यूज क्लिक को वीडियोस बनाकर जो है वो देते हैं अभिसार शर्मा, और अभिसार शर्मा के ऊपर एनएसए और उनकी गिरफ्तारी की मांग जो है वो लगातार देश की जनता की तरफ से उठ रही है। और शायद ये वही बड़ा कारण है जिसकी वजह से इतने ज्यादा बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं अभिसार शर्मा, क्योंकि कभी वो चुनौती देते हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के लिए और ये कहते हैं कि जो आरोप और जो बातें आपने संसद में कही हैं वो बाहर आकर कहिए। वहीं कुछ लोग कुछ चैनल्स पर भी वो इल्जाम लगाते हैं कि ये झूठ फैलाया जा रहा है। पर आपके लिए बता दें कि न्यूज क्लिक को लेकर अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है तो ये कोई पहली बार नहीं है। जी हाँ, 2021 से ही न्यूज क्लिक को लेकर जो है वो कई बार छापेमारी हो चुकी है और तब भी यानी कि उस समय पर भी ईडी को कई बड़े सबूत जो हैं वो मिले थे कि किस तरीके से ये चैनल जो है वो विदेशी फंडिंग ले रहा है। आपके लिए बता दें कि अगर हम बात करें 2021 से लेकर अभी तक की कि किस तरीके से जो बड़ा मामला है वो रहा है, 19 फरवरी 2021 को ईडी ने न्यूज क्लिक संस्थापक और एडिटर इन चीफ प्रवीण प्रोकाथ्यास के घर पर छापा मारा था। ईडी के सूत्रों ने न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी कंपनी से प्रत्यक्ष निवेश के रूप में 10 करोड़ रुपए की बात सामने आई थी कि किस तरीके से 10 करोड़ रुपए की फंडिंग जो है वो न्यूज क्लिक के लिए हुई है। खैर इसके बाद ये बात सामने नहीं आ पाई थी कि आखिरकार इस 10 करोड़ रुपए को किस काम के लिए इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद एक और बार खुलासा ये हुआ था कि एक तरफ 10 करोड़ और उसके बाद 18 करोड़ रुपए फिर एक बार जो है वो न्यूज क्लिक के अकाउंट में एक और अमेरिकन कंपनी की तरफ से डाले गए थे। यानी कि जो विदेशी फंडिंग है वो डायरेक्ट चाइना से नहीं आ रही थी। क्या चाइना से अमेरिका होकर अमेरिका से भारत के इन तमाम न्यूज चैनल्स के अकाउंट में आ रही थी? ये सवाल जो है वो आज भी जनता के जहन में बना हुआ है। और आज न्यूज क्लिक को लेकर जो फिर एक बार बड़ा खुलासा किया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से, जिस पर आज देश की जनता ये मांग कर रही है कि न्यूज क्लिक जैसे मीडिया चैनल्स पर जो यूट्यूब पर चैनल हैं कि वो किस तरीके से एक तरफ जो है वो भारत में रहकर भारत की जनता उन न्यूज़ों को देखती है और किस तरीके से एक गलत नैरेटिव जो है वो इन तमाम चीजों के चलते फैलाया जा रहा है। और आपके लिए बता दें कि न्यूज क्लिक को लेकर जो बड़ा खुलासा ये किया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से, इस पर यानी कि जो आम आदमी पार्टी सरकार ये कहती है कि हमारे स्कूलों की तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स में हो रही है और न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा ही खुलासा करने वाले जो अखबार है उसी के खुलासे के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी कल अभिसार शर्मा को समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे कि हम लोग आपके साथ हैं। यानी कि ये दिखाई दे रहा है कि जब भी कोई फंसता है, यानी कि अगर एक तरफ न्यूज क्लिक और अभिसार शर्मा की बात आ रही है तो संजय सिंह उन्हें बचाने के लिए खड़े हैं। और जब विपक्ष को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से, तो उससे तिलमिलाहट जो है वो अभिसार शर्मा के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। जिस तरीके से वो एक के बाद एक पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिरकार विपक्ष के ऊपर हर मुद्दे को लेकर या फिर हर बार पर निशाना क्यों साधा जा रहा है। खैर पूरी रणनीति जो है वो आप अच्छी तरीके से समझ ही रहे हैं कि एक तरफ एनएसए की मांग की जा रही है, अभिसार शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, केंद्र सरकार फर्जी खबर और जिस तरीके से विदेशों से फंडिंग लेने वाली संस्थाएं या चैनलों को लेकर पहले ही सख्त हो चुकी है। तो मुश्किलें जो है वो न्यूज क्लिक
और अभिसार शर्मा की बढ़ रही हैं और आज विपक्ष का समर्थन तो नहीं चाहिए अभिसार शर्मा को, जो इस तरीके से वो ट्वीट कर रहे हैं और विपक्ष को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। खैर, इसको लेकर आज जनता भी सोशल मीडिया के माध्यम से अभिसार शर्मा के ऊपर कई जो बातें हैं वो कह रही है और सवाल भी पूछ रही है। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।